हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पर मिलती है आप सभी को आप ही के मन पसंदीदा टीवी शो की मसालेदार अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अब तक बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे टर्न्स आप सभी ने देखे, जिसमें से एक था गोपाल जी का लोन लेने के लिए जद्दोजहद करना, तो दूसरी तरफ आर्यवर्धन को कानो कान खबर ना लगने देना कि वो ये शादी लोन लेकर कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। शायद भगवान चाहते ही हैं कि आर्यवर्धन अनु दोनों को इस बात का पता चल जाए कि गोपाल जी किन परिस्थितियों में इस शादी को अंजाम दे रहे हैं, और इसीलिए जहां गोपाल जी हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ा कर बैंक ऑफिसर से लोन के पैसों की रिक्वेस्ट कर रहे थे, वहां पर पहुंच जाएगी अनु और अपने फादर की डिग्निटी के लिए वो आवाज उठाएगी। आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि अनु और बिपिन की कोशिश रंग लाएगी, और जिस तरह से तेजी से वीडियो वायरल होगा उससे गोपाल जी को झटपट पैसे भी मिल जाएंगे। हालांकि इसमें हाथ झेंडे और हमारे आर्यवर्धन का होगा, जो कि अनु को बहुत बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो काम हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि इंतजार की घड़ियां खत्म होते हुए नजर आएंगी और फाइनली अनु और हमारे आर्यवर्धन की शादी कंप्लीट होगी। अनु को देखकर के आर्य मेस्मराइज हो जाएगा, तो वहीं लाल जोड़े में अनु बला के खूबसूरत लग रही होगी। अनु को देखकर के आर्या सबसे पहले तो अपना हाथ बढ़ाएगा और उसे फेरों के लिए मंडप पर आमंत्रित करेगा। उसके बाद आर्यवर्धन अनु के साथ जीने मरने की कस्में खाएगा, 7 फेरे पूरे करेगा और उसके बाद भरेगा अनु की मांग। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि मांग भरते ही अनु इतनी इमोशनल हो जाएगी कि मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। इधर आर्यवर्धन मांग भरेगा, उसे अपने वामांग में स्वीकार करेगा, तो दूसरी तरफ अब आर्यवर्धन और अनु की जयमाल होगी। इस जयमाल में बहुत क्यूट सा एक मोमेंट आएगा, जिसमें नोक-झोंक के साथ अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आएंगे। अनु जब आर्यवर्धन को माला डालने जाएगी, तब आर्यवर्धन अपनी गर्दन ऊंची करेगा और उसे सताएगा, लेकिन बाद में एक जेंटलमैन की तरह आर्यवर्धन अपने घुटनों पर बैठेगा और अनु के सामने अपना सर झुकाकर अपनी हार मानेगा और उसे वरमाला डलवाएगा। भाई अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पल पल तड़प रही है यहाँ मीरा की रूह, जल रहा है उसका खून। साथ में मानसी को भी ये सब देखकर बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन इन लोगों को छोड़कर सभी लोग बेहद खुश हैं अनु और आर्यवर्धन के इस खूबसूरत नए सफर को लेकर के। शादी कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे से। सभी लोग हंसी खुशी अनु और आर्यवर्धन को आशीर्वाद देंगे और इन दोनों की 7 फेरे के बाद इन्हें पति पत्नी घोषित किया जाएगा। उसके बाद अनु के जाने की बारी आएगी, जहां पर पुष्पा जी और हमारे शर्मा जी बेहद इमोशनल हो जाएंगे। अब भाई मौका ही ऐसा होगा। बेटी की जब विदाई होती है तो माँ बाप सबसे ज्यादा रोते हैं। यहाँ तो पुष्पा जी और गोपाल जी के पास अनु के अलावा कोई है भी नहीं। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनु को विदा करके हंसी खुशी सब कुछ निपट जाएगा और उसके बाद शुरू होगा अनु और आर्या का नया सफर। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन अनु को अपने कमरे में ले जाएगा, जहां पर अनु पूरी सजावट देखकर खुश होगी और बेहद एक्साइटेड भी, क्योंकि आज पहली बार बतौर पति वो आर्य को बुलाएगी। अब वो आर्य सर नहीं बल्कि पति परमेश्वर कहलाएगा। हालांकि आर्यवर्धन के रूम में आते ही अनु थोड़ी सी नर्वस होती है और अनु घूंघट में बैठी होती है, बेहद शर्माई, बेहद घबराहट के साथ। आर्यवर्धन अनु का घूंघट उठाएगा और जैसे ही अनु को देखेगा, अनु शर्म के मारे आर्या से गले में लिपट जाएगी। आर्या की बाहों में होगी अनु, और अनु और आर्यवर्धन के चेहरे पर जो सुकून आप देखेंगे वो अभी तक कभी नहीं देखा है। यानी कि अब फाइनली
आर्यवर्धन और अनु के सारे स्ट्रगल हो चुके हैं कंप्लीट, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी जो बन चुके हैं। अब होगी इनकी स्पेशल सुहाग रात, जिसके लिए गायत्री माँ ने की होगी खास तैयारी। स्पेशल डेकोरेशन ही नहीं बल्कि इनकी जरूरत का सारा सामान इन्हीं के कमरे में होगा। और जितना खुश आर्यवर्धन है उतनी ही खुश गायत्री भी है। आफ्टर ऑल इतने लंबे समय के बाद उनके बेटे की शादी जो हुई है वो भी उससे जिससे वो बेहद प्यार करता है। अब इन दोनों की सुहाग रात कुछ अलग टाइप की होने वाली है। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि अनु और आर्यवर्धन रोमांस तो करेंगे, लेकिन रोमांस से पहले ये दोनों अपने दिल में दबी हुई वो सारी बातें करेंगे जो अब तक ये एक दूसरे से कर नहीं पाए। सबसे पहले तो अनु आर्यवर्धन को गले लगाएगी और काफी देर तक उसके सीने से लगी रहेगी। आर्यवर्धन को वो शुक्रिया अदा करेगी कि हर एक मुसीबत के समय में उसके साथ खड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आर्यवर्धन भी अनु को अपना मान करके अपने दिल के सारे वो राज खोलेगा जो उसने अभी तक अनु से एज अ गर्लफ्रेंड नहीं कहे थे। उसके बाद नए वादे होंगे, नई कस्में होंगी। इस नए सफर में अनु और आर्या अपनी एक अलग दुनिया बसाने चलेंगे, जिसकी शुरुआत वो सच और कई सारे खूबसूरत प्रोमिसेस से करेंगे। हालांकि अनु और आर्या एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि अगर ये कोई वादा प्रॉमिस ना भी करे तो भी इन दोनों को कोई अलग कर नहीं सकता। लेकिन अब देखेंगे आप कि रोमांस के बीच एक नया रिश्ता कायम होगा जो कि विश्वास, सच्चाई और भरोसे पर टिका होगा। ऐसे में अनु तो आर्यवर्धन को जी जान से अपना मान चुकी है, सारे राज बता चुकी है, लेकिन आर्यवर्धन के जो अतीत का सच है वो अनु को अभी तक पूरी तरह से पूरा पता नहीं है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आर्यवर्धन जब अनु को ये बताएगा कि राजनंदिनी के साथ उसका कैसा रिश्ता था और राजनंदिनी की मौत कैसे हुई और राजीव भाटिया से आर्यवर्धन का कनेक्शन आखिर असल में है क्या। तब देखना होगा काफी खास कि अनु का रिएक्शन क्या होगा। फिलहाल तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सीक्वेंस को, जहां पर शादी से लेकर सुहाग रात आपको बहुत जल्द टीवी पर दिखाई जाएगी। वेल, कितने एक्साइटेड हैं आप इस अनु और आर्या के नए सफर को लेकर के? हमें कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लगातार जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं।